बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आमिर खान। आज मैं आप लोगों के लिए विटामिन डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में विटामिन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, आज मैं हर एक विटामिन को इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करूंगा फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए। फैट सॉल्युबल विटामिन ए। सबसे पहले डेफिनेशन पे आती है। डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन are fat soluble vitamins that include retinol and retinoic acid। विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, या वो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन जिसमें रेटिनॉल हो, रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल हो, उसको हम कहते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम भी रेटिनॉल है, रेटिनॉल। अभी विटामिन ए का काम क्या है, फंक्शन क्या है विटामिन ए का, क्यों हमारे लिए विटामिन ए जरूरी है? सबसे पहले अगर हम देखें, विटामिन ए हेल्प इन इम्प्रूविंग हेल्पिंग एंड विजन एंड डीम लाइट। हमारा जो नजर है डीम लाइट में या नाइट में, विटामिन ए हमारे नजर को इम्प्रूव करता है नाइट में या डीम लाइट में। दूसरा काम विटामिन ए का है सपोर्ट ग्रोथ। हमारे जो स्केलेटल मसल्स है उसकी ग्रोथ में विटामिन ए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो तीसरा जो फंक्शन है, काम है विटामिन ए का, सिंथेसिस ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो खास किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन के, उनकी सिंथेसिस में विटामिन ए हेल्प करता है। और जो 4 नंबर फंक्शन है विटामिन ए का, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इम्यून सिस्टम। हमारा जो क़ुव्वत मुबादियत है उसके लिए हमारे लिए विटामिन ए जरूरी है। उसके लिए एसेंशियल है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी विटामिन ए अपना रोल प्ले करता है। अभी सोर्स पे आते हैं कि विटामिन ए का सोर्स क्या है। विटामिन ए किस चीज में विटामिन ए पाया जाता है, वो कौन सी चीजें हैं जिसमें विटामिन ए पाया जाता है? सबसे पहले चीज में विटामिन ए, पनीर जिसको हम कहते हैं। दूसरा फिश ऑयल विटामिन ए का सोर्स है। एग्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए का है। हमारा मिल्क, दूध विटामिन ए का सोर्स है। योगर्ट, दही जो हम लेते हैं विटामिन ए का सोर्स है। और लिवर भी विटामिन ए का सोर्स है। और विटामिन ए की डिफिशिएंसी से हमें क्या क्या नुकसान दरपेश आते हैं, हम कौन कौन सी बीमारी के शिकार होते हैं विटामिन ए की डिफिशिएंसी से? विटामिन ए की डिफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रात में हमारा नजर काम नहीं करेगा, कुछ दिखते नहीं होंगे हमारे लिए रात में, विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से। दूसरा जो डिफिशिएंसी है विटामिन ए का, वो कंजक्टिवल सिरोसिस। हमारे कंजक्टिवा जो है वो सिरोसिस हो जाता है, उसका ड्राइनेस हो जाती है। अभी विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। अभी विटामिन डी की तरफ आते हैं कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी तो हमने डिस्कस किया। दूसरा है विटामिन डी। डेफिनेशन विटामिन डी का, वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स दैट इज नेचुरली फाउंड प्रेजेंट in very few food and available as a dietary supplement. It's also produced endogenously। वो फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे लिए खुराक में कम मिलता है, खुराक में जो फूड में उसे कम मिलता है, हम इसको डाइट में लेती है। और हमारे जिस्म में भी विटामिन ए एंडोजीनियसली प्रिपेयर होती है, हमारे जिस्म में भी प्रिपेयर तैयार होती है विटामिन डी। कैसे तैयार होती है? हम सनलाइट लेते हैं विटामिन डी, सनलाइट, वो भी हमारे जिसमें अल्ट्रावायलेट रेस जो आती है हम पे, हमारे स्किन पे जो लगती है, इससे विटामिन डी प्रोड्यूस होती है एंडोजीनियसली। अभी विटामिन डी का फंक्शन क्या है, काम क्या है विटामिन डी का? कैल्शियम एंड फॉस्फेट होमोस्टेसिस। कैल्शियम सबसे पहला काम जो है विटामिन डी का है, वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट होमोस्टेसिस। कैल्शियम और फॉस्फेट के होमोस्टेसिस में मदद करता है, उसका बैलेंस, उसका कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस में रखता है, उसका बैलेंस मेंटेन रखता है।
For example, calcium and phosphate absorption from small intestine. Calcium and absorption from small intestine. Calcium और phosphate की absorption जज़ब होने में हमारे लिए इंटेस्टाइन जब होती है, इसमें विटामिन डी हेल्प करता है। दूसरा है मेंटेनेंस ब्लड कैल्शियम लेवल। हमारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल उसकी मेंटेनेंस में भी विटामिन डी रोल प्ले करता है। दूसरा जो है फंक्शन है काम है विटामिन डी का, वो है बोन फॉर्मेशन। हमारा जो हड्डी बनता है इसमें भी विटामिन डी रोल प्ले करता है। और जो तीसरा फंक्शन है विटामिन डी हार्मोन, हमारा जो हार्मोन है सेल ग्रोथ है, हमारा जो हार्मोन है इसमें भी विटामिन डी अपना रोल प्ले करता है। अभी विटामिन डी का सोर्स क्या है, किस किस चीज में विटामिन डी पाया जाता है? अगर हम देखें विटामिन डी का सोर्सेज, वो कौन कौन सी चीजें जिसमें हम विटामिन डी से ले सकते हैं? सबसे पहले है फिश ऑयल। फिश ऑयल जो है विटामिन डी का सोर्स है। रेड मीट, जो हम रेड मीट लेते हैं वो भी विटामिन डी का सोर्स है। और एग्स एंड ये भी विटामिन डी का सोर्स है। और अभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से मसाइल होते हैं, कौन सी बीमारी हमें लग जाते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमसे पहले रैकेट्स, जो रैकेट्स है चिल्ड्रंस में रैकेट्स जिसको हम कहते हैं रैकेट्स इन चिल्ड्रन, और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। रैकेट्स जिसको हम कहते हैं रैकेट्स या बोन्स वीक हो बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उसको हम ऑस्टियोरेकेट्स कहते हैं बच्चों में, और जब बड़ों में है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। दूसरा है एनलार्जमेंट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। हमारा बोन जो है कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डिले इन टीथ फॉर्मेशन, हमारा जो टीथ फॉर्मेशन है इसमें जो खासकर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से टीथ फॉर्मेशन, दांत निकलने में भी मसाइल दरपेश आती है, खासकर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। अभी विटामिन ई क्या है? विटामिन ई को हम टोकोपेरोल भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम टोकोपेरोल है। अभी डेफिनेशन पे आती है विटामिन डी की विटामिन ई की डेफिनेशन, नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट essential for normal reproduction in many animals। वो एंटीऑक्सीडेंट, वो एक्सप्लोजन जो हमारे लिए जो एनिमल्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं विटामिन ई या टोकोपेरोल। अभी विटामिन ई का फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। दूसरा है एक्स एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। और तीसरा जो फंक्शन है नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, हमारा जो रिप्रोडक्शन की नॉर्मल प्रोसेस है उसके लिए भी विटामिन डी अपना रोल प्ले करता है। विटामिन डी के सोर्सेस कितनी है? विटामिन डी की दो सोर्सेस है, एक प्लांट सोर्स है, एक एनिमल सोर्स है। जो प्लांट सोर्स है विटामिन ई में, इसमें वेजिटेबल आती है, सीड आती है, सीड ऑयल आती है, कॉटन सीड ऑयल में फिर कॉटन सीड ऑयल और पेनेट ऑयल आती है। ये प्लांट सोर्सेज है विटामिन ए के। और एनिमल सोर्सेज जो है विटामिन ई के, वो है मीट, मिल्क, बटर, एग्स एंड लिवर। अभी विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं, कौन कौन सी बीमारी के हम शिकार होते हैं? सबसे पहले डेफिशिएंसी विटामिन ई के हमारे रिप्रोडक्शन फेल्योर हो जाती है, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम में वीक होंगे, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में वो फेल होंगे विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा है डेफिशिएंसी इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, हमारा जो स्पर्म्स बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसमें भी डिफेक्टिवनेस आती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। और इन फीमेल जो औरतों में होती है इनफर्टिलिटी ड्यू टू एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फीमेल में विटामिन ई की डेफिशिएंसी आती है तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उनमें फर्टिलाइजेशन होती नहीं है। क्यों नहीं होती? उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनका जो बीमारी है महीने वाली, उसमें एब्नॉर्मलिटीज आती है, वो टाइम पे आती नहीं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती नहीं है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी इसकी वजह से है। अभी विटामिन ए की तरफ आती है। विटामिन ए, इसको हम कहते हैं कोगुलेशन,
vitamin. It's also called coagulation vitamin. Coagulation required for the production of blood clotting factors. इसको हम coagulation vitamins भी कहते हैं, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड जो हमारा खून जम करने में हेल्प करता है। विटामिन के एपिपेट सोल्यूबल विटामिन है। अभी विटामिन के का फंक्शन क्या है, काम क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है विटामिन के? सबसे पहला काम जो विटामिन के का है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में के लिए विटामिन के जरूरी है। विटामिन के की न होने की वजह से हमारे से हमसे ब्लीडिंग फिर होगी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा काम है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फैक्टर से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से जब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, इसकी वजह से फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। जब फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है तो ब्लड क्लॉट होती है, ब्लड जम जाता है। It leads to clotting formation, जिसकी वजह से ब्लड जम हो जाता है। अभी विटामिन के की डेफिशिएंसीज क्या है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन-कौन से मसले मसाइल दरपेश आती है। सबसे पहले डेफिशिएंसी विटामिन ए का है prolonged blood clotting time, हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो prolong होगा, ठीक है। और दूसरा है increased bleeding, हमसे ब्लीडिंग होगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से एक तो prolonged blood clotting टाइम होगा, दूसरा हमसे ब्लीडिंग होगी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। अभी मैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को इंडिविजुअली डिस्कस किया। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। इसके मुताबिक, इस लेक्चर के मुताबिक अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाए मुझसे पूछ सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम आप लोगों को आंसरेबल कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग।